हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द स्मोकी एक्सप्लेन। हम हमारे चैनल पर मार्वल मूवी सीरीज के सब पार्ट को सीक्वल वाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिनको अभी तक 4 फेज में रिलीज किया गया है। आज हम फेज 2 की 8th मूवी थॉर द डार्क वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, जिसको 2013 में रिलीज किया गया था। ये मूवी थॉर मूवी की स्टोरी के बाद को फॉलो करती है। मूवी को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन इसके आगे आने वाले पार्ट से कनेक्टेड है। गाइस, हमारे चैनल पर मार्वल के फेज 1 की सारी मूवी को सीक्वल वाइज एक्सप्लेन कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो बिना किसी देरी के मूवी पर आते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में सदियों पहले दिखाया जाता है, जहां जब यूनिवर्स बना था तो उसमें कुछ डार्क एल्फ यानी अंधकार के राक्षस भी हुए, जो अब यूनिवर्स में बने हुए प्लेनेट पर अपना डार्क वर्ल्ड अंधकार फैलाना चाहते थे। इसलिए डार्क एल्फ के राजा मेलिकित ने ईथर नाम की एक शक्ति से पूरे 9 प्लेनेट पर अंधकार करना चाहा। लेकिन ये तभी हो सकता था जब सारे प्लेनेट एक ही लाइन में हो, जो सिर्फ 5000 साल में ही होता है। अब वो टाइम आ जाता है जहां मेलिकित ईथर की पावर से सारे प्लेनेट को अंधकार में करने लगता है। तब यहाँ पर ओडिन के पिता बोर आ जाते हैं और अपनी सेना के साथ मेलिकित के पास ईथर को छीन लेते हैं, जिससे मेलिकित के अंधकार के राक्षस मरने लगते हैं। मेलिकित वहां से अपने साथी के साथ वो जगह छोड़कर चला जाता है, जहां अब ओडिन के पिता बोर ईथर को एक सबसे महफूज जगह पर छुपा देते हैं, जहां उसको कोई ढूंढ ना पाए। सीन में अब प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है। ये 5000 साल के बाद का ही टाइम होता है, जहां थोर लोकी के न्यूयॉर्क के हमले के बाद उसको एसगार्ड में लेकर आता है। लोकी अपनी माँ फ्रेगा से बात करता है। फ्रेगा लोकी को समझाती है कि वो ऐसा करना छोड़ दे। तब लोकी के पिता ओडिन उसका गुनाह सुनाते हैं, जहाँ वो मिडगार्ड यानी अर्थ पर राज करने गया था। लोकी बोलता है वो गॉड है। तब ओडिन बताता है कि वो गॉड नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओडिन लोकी को उसे गुनाह की सजा देने के लिए पूरी उम्र जेल में रहने का बोल देते हैं, जहां आगे एसगार्ड का राजा भी अब थोर बनेगा। यहाँ बाइफोर्स बेस के तबाह होने की वजह से सारी 9 रियासतों में जंग छिड़ जाती है, जहाँ टेसरेट क्यूब की वजह से बाइफोर्स बेस को फिर से ठीक कर देते हैं और अब थोर और उसके दोस्त सारी 9 रियासतों में शांति कायम कर देते हैं। थोर अपने पिता ओडिन से बात करता है। थोर अभी भी जेन फोस्टर को याद करता है, क्योंकि पहले वो बाइफोर्स बेस के तबाह होने की वजह से उससे मिल नहीं पाया था, और अब 9 रियासतों की रक्षा करने के लिए वो जेन से मिल नहीं पा रहा है। ओडिन थोर को बोलता है कि जेन को भूल जाओ और एसगार्ड की गद्दी को संभालो। सीन में अब लंदन में जेन को दिखाया जाता है, जो एक डेट पर जाती है। तभी उसकी जूनियर डार्सी आकर जेन को बताती है कि उनको बनाए हुए पुराने डिवाइस में फिर से कुछ हलचल हो रही है। तब जेन डार्सी के साथ वहाँ से चली जाती है। जेन डॉक्टर सेल्विक को कॉल करती है। तब यहाँ पर न्यूज भी साथ साथ चलती है, जिसमें बताते हैं कि डॉक्टर सेल्विक स्टोनहेंज के पास बिना कपड़ों के साइंटिस्ट डिवाइस के साथ वहाँ पर घूम रहे हैं और उनको पुलिस पकड़ लेती है। जेन अब उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसे कुछ वो रीडिंग्स मिल रही थी। उस जगह पर कुछ बच्चे होते हैं जो वहाँ पर हवा में फ्लोट हो रहे एक ट्रक को बताते हैं। उसमें ग्रेविटी नहीं होती है। बच्चे वहाँ हाइट से एक बोतल फेंकते हैं, जो नीचे गिरती है और गायब हो जाती है, और ऊपर से वापस नीचे गिरती है। ये ऐसे ही फ्री ग्रेविटी में गिरती रहती है। ये देखकर जेन शॉक्ड हो जाती है। तब जेन भी एक कैन को फेंकती है, जो वापस नहीं आता है। तब बच्चे बताते हैं कि कुछ वापस आता है और कुछ वहीं पर रह जाता है। जेन वापस डिवाइस को चेक करती है, जिसमें वही फ्रीक्वेंसी रहती है जब थोर अर्थ पर आया था। जेन डिवाइस की मदद से वो फ्रीक्वेंसी को फॉलो करती है। तभी जेन अपने आप खिंचती हुई एक किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। ये वही जगह होती है जहाँ पर बोर ने अंधकार के राक्षस से ईथर की पावर को छीनकर वहाँ पर छुपा दिया था। जेन उसी स्टोन को देखती है जिसके बीच में ईथर रहता है। ईथर जेन के अंदर घुस जाता है और जेन वहीं पर बेहोश हो जाती है। ईथर के वापस एक्टिव होने की वजह से वहाँ पर सो रहे डार्क एल्व्स वापस जग जाते हैं, जहाँ उनको पता लग जाता है कि किसी ने ईथर को उस जगह से निकाल दिया है। जहाँ अब डार्क एल्व्स के राजा मेलिकित ईथर को वापस हासिल करने के लिए बोलता है। साथ में एसगार्ड में दिखाया जाता है, जहाँ थोर हेमडल के पास में आता है। हेमडल थोर को बताता है कि वो समय आ गया है जब 9 रियासत एक ही साथ होगी। इससे कुछ गलत भी हो सकता है। थोर हेमडल से जेन के बारे में पूछता है। तब हेमडल बताता है कि जेन कहीं पर गायब हो गई है, वो दिख नहीं रही है। सीन में अब जेन को दिखाते हैं, जिसके अंदर ईथर की पावर आ जाती है और वो 5 घंटे बाद उस जगह पर वापस आती है। डार्सी यहाँ पर पुलिस को बुला लेती है। तभी यहाँ पर अर्थ पर थोर भी आ जाता है और जेन से आकर मिलता है। जेन वहाँ पर पुलिस वालों से बात करती है। पुलिस उसको छूती है। तभी यहाँ ईथर की पावर से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। तब थोर जेन का इलाज करने के लिए बाइफोर्स के जरिए उसको एसगार्ड में ले आता है। एसगार्ड के डॉक्टर जेन का इलाज करते हैं। तब वहाँ पर ओडिन आते हैं और जेन को वापस मिडगार्ड यानी अर्थ पर भेजने का बोलते हैं। तभी यहाँ जेन की पावर से वापस ब्लास्ट होता है। तब ओडिन जेन की पावर को महसूस करते हैं और उसके बारे में बताता है कि बहुत साल पहले अंधकार के राक्षसों ने ईथर के जरिए 9 रियासतों पर कब्जा करने को चाहा। उनके पिता बोर ने उसे रोक दिया और उनको खत्म कर दिया, जिसके साथ ईथर को भी छुपा दिया गया था।
अब ये ईथर की पावर जेन के अंदर आ गई है जो इसको अंदर से खत्म कर रही है, इसलिए ओडिन जेन को ठीक करने के लिए उसको एसगार्ड में रख लेते हैं। दूसरी तरफ डार्क एल्व्स का राजा मेलिकिथ उसके कमांडर एल्गिम को ईथर की पावर से उसको डार्क एल्व्स में बना देता है और वो एसगार्ड में एक कैदी बनकर आ जाता है। एल्गिम जेल में मेलिकिथ की दी हुई पावर से खुद को बदल लेता है और वहाँ जेल के बाहर आ जाता है, जिसके साथ वहाँ वो दूसरे कैदियों को भी आज़ाद कर देता है। एल्गिम लोकी के पास आता है लेकिन वो लोकी को आज़ाद नहीं करता है। तब यहाँ लोकी एल्गिम को एसगार्ड के महल में जाने का एक खुफिया रास्ता बताता है, जहाँ पर ओडिन के साथ फ्रेगा रहती है। थोर जेन को उसकी माँ फ्रेगा के पास छोड़कर सारे कैदियों को रोकने जाता है। दूसरी तरफ हेमडल बाइफ्रोस्ट ब्रिज पर होता है, जहाँ ब्लैक एल्व्स का एक इनविजिबल शिप बाइफ्रोस्ट के रास्ते एसगार्ड पर हमला करने के लिए आता है। जहाँ हेमडल एक शिप को तो रोक देता है, लेकिन मेलिकिथ अपनी सारी राक्षसों को लेकर एसगार्ड पर हमला कर देता है। हेमडल अपनी तलवार से एसगार्ड के महल के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देता है, लेकिन तब यहाँ पर ब्लैक एल्व्स हेमडल के ऊपर हमला कर देता है, जिससे सुरक्षा घेरा टूट जाता है और मेलिकिथ की शिप एसगार्ड के महल में घुसकर एसगार्ड पर हमला कर देते हैं। एसगार्ड में मेलिकिथ भी आ जाता है और ईथर को लेने के लिए जेन के पास जाता है। तब यहाँ फ्रेगा मेलिकिथ को रोकती है, लेकिन मेलिकिथ जेन तक पहुँच जाता है, जो जेन की एक रेप्लिका होती है, और मेलिकिथ का कमांडर एल्ग्रिम फ्रेगा को मार देता है। तब यहाँ थोर भी आता है और मेलिकिथ को एक जोरदार बिजली का झटका देता है, लेकिन मेलिकिथ अपनी डार्क पावर से वहाँ से भाग जाता है और अपने शिप को टेलीपोर्ट कर लेता है। ओडिन और थोर को फ्रेगा के जाने का दुख होता है और उसका एसगार्ड में शोक बना जाता है। लोकी को भी उसकी माँ के बारे में पता लगता है, जिससे वो भी दुखी होता है। सीन में अभी भी एसगार्ड में मेलिकिथ का इनविजिबल शिप होता है। जेन को उसके अंदर के ईथर की पावर दिखती है, जिसमें पूरा एसगार्ड एक लाल रंग की रोशनी में हो जाता है। जेन से ओडिन गुस्सा हो जाते हैं और जेन को कैद कर लेते हैं। ओडिन को फ्रेगा के जाने का इतना गम होता है कि वो ब्लैक एल्व्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बोल देता है, जिसमें एसगार्ड भी खत्म हो सकता है। थोर जेन को सही करने के लिए ब्लैक एल्व्स के प्लेनेट पर ले जाने के लिए उसको बोलता है। दूसरी तरफ अर्थ पर डॉक्टर सेल्विक अपनी खोज के बारे में सबको बताता है कि कई साल बाद आज सारे 9 प्लेनेट एक लाइन में आने वाले हैं, जिससे सारे प्लेनेट तक पहुंचने के लिए हमें एक वर्म और खुल जाएगा। हम इससे दूसरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। ये सब बात एरिक वहाँ पर बैठे कुछ और लोगों को बताता है। डार्सी यहाँ पर सेल्विक से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और उसको वॉइस मैसेज करके थोर के बारे में बताती है। तब डार्सी को टीवी से पता लगता है कि डॉक्टर सेल्विक को अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ एसगार्ड में थोर एसगार्ड को बचाने के लिए जेन को ब्लैक एल्व्स के प्लेनेट पर ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन ओडिन बाइफ्रोस्ट ब्रिज को बंद करवा देता है। इसलिए थोर ओडिन के खिलाफ बगावत करने के लिए बोलता है और एसगार्ड से निकलने के लिए लोकी की मदद लेने के लिए जाता है। लोकी अभी भी अपने माँ के गम में होता है। थोर लोकी को उसकी माँ का बदला ब्लैक एल्व्स से लेने के लिए बोलता है, जहाँ लोकी थोर की बात मान जाता है। थोर लोकी को जेल से बाहर निकाल देता है, जहाँ लोकी चलते हुए वही अपना जादू करता है, जिससे वो खुद के रूप बदल लेता है। लोकी यहाँ पर कैप्टन अमेरिका भी बन जाता है। तब यहाँ थोर लोकी को पकड़कर उसके हाथ को बांध देता है ताकि लोकी कोई गड़बड़ ना करे। थोर के दोस्त थोर और जेन को एसगार्ड से निकलने में मदद करते हैं, जहाँ थोर ब्लैक एल्व्स के जहाज पर आ जाता है और उसको उड़ाकर उस जगह से भागता है। ओडिन को पता लग जाता है कि थोर जेन को लेकर जा रहा है, इसलिए एसगार्ड की सेना अब थोर के पीछे आ जाती है। थोर अब एक शिप पर आ जाता है, जहाँ लोकी उस शिप को चलाता है। लोकी शिप को एक बड़े से पहाड़ की तरफ लेकर जाता है और उसके अंदर उसको घुसा देता है, जहाँ से लोकी का शिप टेलीपोर्ट होकर ब्लैक एल्व्स के प्लेनेट पर आ जाता है। मेलिकिथ को पता लग जाता है कि ईथर उनके पास वापस उनके प्लेनेट पर आ गया है। जेन के अंदर मौजूद ईथर से वो कमजोर होने लगती है और तब लोकी बोलता है ये जल्दी मर जाएगी, इससे दिल मत लगाओ। लेकिन थोर जेन को सही करने के बारे में ही बोलता है। थोर और लोकी मेलिकिथ के पास आ जाते हैं। थोर लोकी के हाथ को खोल देता है और लोकी वापस थोर के साथ धोखा करके उसको मारता है। साथ में थोर का वो हाथ भी काट देता है, जिससे थोर अपना हथौड़ा पकड़ता है। लोकी मेलिकिथ के पास में आता है और बोलता है कि ईथर को ले लो और मैं बस एसगार्ड की तबाही ही देखना चाहता हूँ। मेलिकिथ का कमांडर एल्गिम बोलता है कि लोकी ने एसगार्ड में उनकी मदद की थी। मेलिकिथ अब जेन के अंदर से वो ईथर को निकाल लेता है और उसको खुद के अंदर लेने लगता है। तभी लोकी के जादू से थोर का कटा हुआ हाथ वापस आ जाता है और थोर अपने हथौड़े से ईथर के बिजली का एक झटका देता है और ईथर तबाह हो जाता है। ये सब थोर और लोकी की चाल रहती है, जिसमें वो जेन के अंदर से ईथर को निकाल लेते हैं, लेकिन ईथर की पावर से ईथर फिर से बन जाता है और मेलिकिथ उसको अपनी बॉडी में ले लेता है। थोर मेलिकिथ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ईथर की पावर के सामने टिक नहीं पाता है। मेलिकिथ का कमांडर एल्गिम थोर से लड़ता है और उसको बुरी तरह से मारता है। तब लोकी आकर थोर को बचाता है, जहाँ एल्गिम लोकी को मार देता है। थोर को लगता है कि लोकी मर गया है, इसलिए थोर जेन को वहाँ से लेकर चला जाता है, जहाँ एक केव के अंदर जेन को उसके फ़ोन की रिंग सुनाई देती है। इस पर उसके दोस्त का ही फ़ोन आता है,
जैसे मूवी में बताया गया है कि सब प्लेनेट एक लाइन में आ रहे हैं, तो जेन और थोर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से अर्थ कनेक्ट रहती है। जेन उसके दोस्त के कॉल को फॉलो करते हुए वहां पर पहुंच जाती है जहां से वो गायब हुई थी। अब थोर और जेन अर्थ पर आ जाते हैं। अर्थ पर जेन डॉक्टर सेल्विक से आकर मिलती है, जहां डॉक्टर सेल्विक थोर से लोकी के बारे में पूछता है। तब थोर बताता है कि लोकी मर चुका है। सीन के साथ वही जगह पर दिखाते हैं जहाँ पर लोकी मरा था। ये सब लोकी का ही जादू रहता है, जहाँ वो अभी भी जिंदा है। लोकी एक एसगार्ड के सैनिक बनकर ओडिन के पास जाता है और बोलता है कि थोर कहीं पर चला गया है और लोकी मर गया है। अर्थ पर डॉक्टर सेल्विक अपनी रिसर्च से बताते हैं कि मेलिकेत को पूरे 9 प्लेनेट पर राज करने के लिए एक सेंटर लोकेशन चाहिए होगा, जिससे वो सारे 9 रियासतों को एक बार में खत्म कर सकें। डॉक्टर सेल्विक अर्थ पर वो लोकेशन को ढूंढ लेते हैं। अब जेन अपने इक्विपमेंट को उस जगह पर लगवाती है जहाँ पर अब मेलिकेत का शिप भी आ जाता है और तबाही करने लगता है। मेलिकेत उस संगम के पास में आ जाता है जहाँ से सारे 9 रियासत जुड़ी हैं। तभी यहाँ थोर आकर मेलिकेत को रोकता है, जहाँ पर शुरू होती है मेलिकेत और थोर की एक तगड़ी फाइट। थोर अपनी पूरी पावर से मेलिकेत से लड़ता है। जेन अपने इक्विपमेंट से डार्क एल्व्स को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजती है। अर्थ पर हुए इस संगम से थोर और मेलिकेत अलग अलग प्लेनेट पर घूमते हैं, जहाँ मेलिकेत अब ईथर की पावर से सारी 9 रियासतों को खत्म करने लगता है। ईथर की पावर से सारी 9 रियासतों में तबाही होने लगती है और मेलिकेत के पास में कोई नहीं जा पाता है। तब यहाँ थोर आकर मेलिकेत पर जेन के इक्विपमेंट को लगा देता है, जिससे मेलिकेत के दोनों हाथ अलग प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और थोर अपनी पूरी पावर का यूज करके मेलिकेत को उसके ही प्लेनेट पर वापस भेज देता है। ईथर की पावर से थोर भी बेहोश हो जाता है, जहाँ उसके ऊपर डार्क एल्व्स का शिप गिरने लगता है और तभी डॉक्टर सेल्विक जेन की मशीन से उस शिप को टेलीपोर्ट कर देते हैं, जो मेलिकेत के ऊपर आकर गिर जाता है। इसके साथ ही 9 रियासतों का होने वाला संगम भी खत्म हो जाता है। मेलिकेत यहाँ ईथर की पावर से कुछ नहीं कर पाता है और उससे ईथर को छीन लिया जाता है। थोर वापस यहाँ पर एसगार्ड में आकर ओडिन से बात करता है, जहाँ वो बोलता है कि उसको एसगार्ड का राजा नहीं बनना है। थोर जेन के लिए एसगार्ड को छोड़ देता है। साथ ही यहाँ पर दिखाया जाता है एक और ट्विस्ट, जहाँ लोकी ओडिन के रूप में होता है और थोर को एसगार्ड से भेज देता है। इसके साथ लोकी अब एसगार्ड का राजा बन जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में थोर के दोस्त वोल्स्टेक और शिप कलेक्टर के पास में आते हैं, जो यूनिवर्स की पावरफुल चीज़ों को अपने पास में कलेक्ट करके सेफ रखता है। वोल्स्टेक कलेक्टर को ईथर की पावर ये देखकर बोलते हैं कि उनके पास में पहले ही टेसरेट क्यूब है। हम 2 पावरफुल स्टोन को एक साथ में नहीं रख सकते हैं, इसलिए तुम्हें ये दे रहे हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। एसगार्डियन के जाने के बाद कलेक्टर बाकी के स्टोन को हासिल करने के लिए बोलता है। इसके साथ थोर अर्थ पर जेन के साथ में आ जाता है और यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर जल्दी एमसीयू के आगे के पार्ट भी लाए जाएंगे। तब तक के लिए चैनल से कनेक्ट रहें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।